नमस्कार, अक्षरवाणी समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पहुंचे हैं ग्राम कुआ गांव निवासी जो कि थाना बानपुर अंतर्गत आते हैं नेताजी के पास। और यहाँ पे कुछ अभी पहले हम ग्राम पंचायत देवरान गए थे, वहाँ पे लोगों से बात करी थी तो उन लोगों ने बताया कि कुछ नेताजी का हाथ है जो कि एक कुआ गांव निवासी है और वो कुछ ये झूठे आरोप लगा रहे। तो क्या है पूरा और क्या है सच और क्या है पूरा मामला, हम आज इनसे जानेंगे। तो थोड़ा सा आप आगे आ जाइए जी। नेताजी जो जी। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम मेरा जी निहाल सिंह है जी। अच्छा, जो एक बच्चे वाली एक बात आई, अभी खबर आई थी कि बच्चे आज से 2-3 महीने पहले बच्चे ने फांसी लगा ली थी या हत्या की गई थी, तो शिकायत पत्र लगातार दिए जा रहे थे। वो शायद आपके कोई रिश्तेदार हैं जो भी हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि कुछ आपके गांव जो देवरान के निवासी कुछ गांव वाले हैं, उन लोगों ने उस बच्ची को मारपीट करके टांग दिया गया था, ऐसे कुछ शिकायत पत्र दी जाए। तो वहीं साथ ही गांव वालों का ये भी कहना है कि पहले इसका जो पूछा गया महिला से कि क्या है कोई मामला, तो महिला ने गांव वालों का ऐसा कहना है पहले उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब जब बाद में शिकायत पत्र दिए जा रहे हैं और जो शिकायत पत्र दिए जा रहे हैं उसमें आपका हाथ है कि झूठे शिकायत पत्र दिए जाए। तो क्या है पूरा मामला? झूठे शिकायत पत्र क्या दिलवाए जा रहे हैं या वो खुद दे रही है या सच्चाई है जो आप शिकायत पत्र दे रहे हैं? तो इन चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो इस पर थोड़ा आप हमें बताइए कि जो शिकायत पत्र जो देवरान निवासी भूरी नाम की जो महिला है जिसने शिकायत पत्र दी, वो आपकी कौन है वो, और क्या है पूरा मामला जो गांव वाले कह रहे हैं? जी सर, वो भूरी नाम की जो महिला है वो मेरी समधन है, उसकी लड़की मेरे लड़के को ब्याही हुई है और इन्होंने शिकायत पत्र जो दिया है वो एकदम सही है। गांव वालों ने मार के उसको टांग दिया था और इनकी जो है जो लड़की जो आरोपी है, इनकी लड़की 1 साल पहले या इनसे आपसी चलती थी, आती जाती थी और इसी प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक किसी लड़वाई के राजेंद्र नाम के लड़के से इनका जो है प्रेम प्रसंग हो गया। वो अपनी मर्जी से शादी कर ली गई, वहाँ 40 दिन रुकी, 40 दिन में वह गर्भवती हो गई जो डॉक्टर के यहाँ उसका इलाज हुआ। इसके बाद जब पकड़ के लाए इन्होंने इनसे पुरानी रंजिश के चलते इन्होंने 76 का केस 6 लोगों पर लिखवाया देवरान गांव के। इसके बाद इसकी विदा खुरई तहसील के बेरखेरी गांव के सुनील पप्पू नाम के लड़के से इसने शादी की, जहां 5 दिन रुकी। इसके बाद वहां से भाग करके तुरका ग्राम पंचायत के पठापुरा गांव में सुनील तना पप्पू लोधी के यहाँ शादी की, तीसरी, जहां वो रह रही है। अच्छा। और उसका ऐसे कारनामा है, वो कहीं स्थायी नहीं है। वो शिकायत जो की जा रही है एकदम सही है। मौके पर पहुंच गए थे, ये लड़का इन्होंने मार के टांग दिया गया था और ये जो सच्चाई है एकदम सत्य है। अब गांव के लोग इन 2-4 इनके खिलाफ केस, बड़े बड़े केस गांव वालों के ऊपर हैं, तो एक समूह 10-20 आदमी का इनके खिलाफ है जो खिलाफ में बोल रहे हैं, जबकि सत्यता ये है कि लड़के को मार के आरोपियों ने टांग दिया गया है। हाँ, जिसकी तो उस समय जो मृतक है, मृतक की जो माता जी, उस समय उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? किसी पुलिस भी वहाँ पे पहुँची होगी, पंचनामा भी वहाँ पे भरा गया, उस समय क्यों नहीं कुछ कहा? उस समय इसलिए नहीं कि ये ललितपुर जेल पे अपने पति से मिलने आई थी और जब लौट के वापस गई तो गांव इकट्ठा देखा, गांव और रिश्तेदार भी वहाँ थे और वहाँ पे जो जाके बेहोश हो गई ये महिला। इसका और कोई परिवार का ना कोई नहीं है, इसके केवल पति है, वो बंद हैं। ये बेहोश हो गई। जो विपक्षी थे, विपक्षियों ने इकट्ठा होकर के दरोगा जी से कहा कि ये टांग अपने आप मर गया है, तो उन्हीं ने मार के टांग दिया, उन्हीं ने एक पंचनामा भरवाया, जलवा दिया। ये महिला बेहोश थी, बेहोश हालत में ऐसा कार्य किया गया है, उसमें महिला का कोई दोष नहीं। वो सत्यता सही शिकायत कर रही है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, ना शासन सुन रहा है। कई बार जो है थाने गई और कप्तान साहब के तक गई, कोई नहीं सुनने वाला है। अच्छा, जो बात आ रही है जो जैसे पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ था नहीं हुआ? पोस्टमार्टम इन्हीं लोगों ने नहीं करने दिया। दरोगा जी ने बार बार कहा था कि पोस्टमार्टम किया जाए, इन लोगों ने नहीं साहब वो ऐसा नहीं हुआ, वो अपने आप मर गया। तो दरोगा प्रशासन जो है मौन रह गया कि जब ये लोग कहते हैं इनका कोई था नहीं, विपक्षियों ने ही उसको जलवाया है, उन्हीं ने मारा है, उन्हीं ने जलवा दिया। तो दरोगा को कोई दोष नहीं उस समय
क्योंकि उन्होंने महिला उस समय होश में नहीं थी, वो महिला आपकी समधन है वो? महिला बेहोश थी उस समय। अच्छा, हाँ, बेहोश रही जब तक इन्होंने जलवा दिया लड़के को। इसका कोई नहीं है। अब गांव वाले तो ऐसे के 10-20 आदमी आए और उन 10-20 लोगों ने जो विपक्षी थे उनने हल्ला दे दिया कि वो मारा गया। गांव वालों को या रिश्तेदारों को क्या पता कि हकीकत क्या है। जिनने मारा उनने हल्ला दिया। जिस समय बच्चा वहाँ पे टंगा हुआ था उस समय गांव भी इकट्ठे थे, पुलिस वाले भी थे, क्या आप थे वहाँ पे मौजूद? हाँ, हमको बुलाया गया था, सभी रिश्तेदार मौजूद आ गए थे। हमको खुद उनके बड़े वाले लड़के ने बताया कि मेरे सामने ही इसकी हत्या की गई है। हम चिल्लाते रहे लेकिन हमारी नहीं मानी, और गांव थोड़ा हमारा घर दूर है इसलिए किसी ने सुनी नहीं। यही मारने वाले का ही मकान पास में है, इन्होंने मार के मेरे भाई को उस समय आपने पुलिस से नहीं कहा? आपने पुलिस सुन रही थी लेकिन 100 लोग वहाँ आपसे किसने ये बात आपसे किसने कही थी कि बच्चे को, क्योंकि उस समय तो जो मृतक की जो माता जी हैं वो उस समय बेहोश थी, आपको फ़ोन करके आपको बताया गया कि यहाँ पे ऐसे घटना यहाँ पे घटित हो गई है। उसके बाद में फिर आप वहाँ पे पहुँचे, तो आपको ये किसने बताया था कि वहाँ पे जो बच्चा है वो उसको मार के टांगा है? उसका बड़ा भाई विशेष था, विशेष नाम का जो लड़का उसका भाई था मौके पर, उसके जो सामने मारा गया है उसने हमसे कहा था कि मेरे सामने ही बच्चा को मारा है, गले पे लात धर के तौलिया पे लटका दिया शीशम पे, और मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, मुझे मारने की धमकी दी, मैं भाग गया वहाँ से। क्या ये बात बच्चे ने पुलिस को बताई थी जो उस समय पुलिस पहुँची थी मौके पर? पुलिस ने बच्चे को पूछा ही नहीं, यह मौका नहीं दिया कि बच्चे को पूछा। बस मारने वाले ही पुलिस के इर्द गिर्द घूमते रहे, उन्होंने कहा कि साहब जला दीजिए, वो मर गया है, तो पुलिस को बताया ही नहीं गया है कि उसका कोई बच्चा है कि क्या है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक जो जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लगातार जी, तो क्या हुआ, क्या आश्वासन आपको वहाँ से मिला और क्या कार्रवाई की गई अभी? हाँ जी, कार्रवाई होती है, जांच के लिए आते हैं तो यही लोग समूह बन के इकट्ठा होकर और विपक्ष में बयान कर देते हैं, साहब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तो अब जांच वाले को क्या पता हकीकत क्या है, हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, या वो लोग बता सकते हैं इनके देवरान गांव के जो विपक्ष में नहीं है, जिन्होंने नहीं मारा है, वो लोग बता सकते हैं। और उनके पास पुलिस गई नहीं, ना जांच करता गए हैं, ना उन्होंने पूछा है, ना बताया गया। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल है हमारा कि क्या मांग अभी आप वर्तमान में और जिला प्रशासन से कर रहे हैं, क्योंकि हम देवरान गांव में भी गए लोगों का कहना भी है कि ये कुछ कहानी कुछ और है और आप कुछ और बता, तो क्या आप चाह रहे हैं? जी सर, ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है कि हमारी जो जैसे वो उनका कहना ये है कि 176 के केस में उनके पति या अन्य लोग बंद हैं, तो उनके एवज में हम अपना लड़का मार के टांग दें और उन्हें फंसाने के लिए। अच्छा, एक बात और, टांग देगा कोई? ऐसा होता है कि अपना बच्चा मार के टांग दे और ये कह दे कि इन्हें मारा है? कोई ऐसा हो सकता है? अच्छा, एक सवाल हो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कुछ ये भी कहना है कि कुछ जो लड़की वाला जो 76 वाले मामले में जो गैंग रेप का भी बात सामने आई है, तो क्या इस बात को भी लेके कि राजीनामा कर ले, इसलिए क्या झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि गांव वालों का ये कहना है कि झूठे आरोप लगा रहे हैं ताकि राजीनामा कर लें, इनका पति बाहर आ जाए, तो क्या ये मामला है? नहीं, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। निष्पक्ष जांच होने के बाद इस लड़के की जो हत्या की गई है, उस हत्या के मुलजिमों को जेल जाना चाहिए, सज़ा मिलना चाहिए, और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। वो तो जो ठीक है, जो उसने किया है वो अदालत में मामला है, जो अदालत फैसला करेगी वो हो जाएगा। लेकिन जो इन्होंने अभी हत्या की है, इस हत्या का जो है इल्ज़ाम जो वो है वो उसकी निष्पक्ष जांच होकर जेल जाना चाहिए उनको। तो अभी हमने ग्राम कुआ गाँव निवासी जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, अभी हमने उनसे बात करी, और भी हम आपको गांव ले चलेंगे और आगे की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।